अल्पना कॉल सेंटर से लौट रही है। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं। उसकी कार अचानक एक सुनसान रास्ते पर रुक गई। वो बहुत कोशिश कर रही थी पर कार स्टार्ट नहीं हुआ। वो परेशान होकर कार से बाहर निकली और अपनी कार को चेक करने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपने आस-पास देखने लगी, कोई नजर नहीं आया। अब उसकी घबराहट और बढ़ गई। डर साफ नजर आने लगा। उसका माथा पसीने से भीग गया। उसने कांपते हाथों से फोन किया। सन्नाटे में फोन से आने वाली आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। नंबर बंद आ रहा था। उसने फिर से कॉल लगाई, फिर नंबर बंद आया। अल्पना परेशान होकर वहीं बैठ गई। जरा सी आवाज में अल्पना की धड़कनें तेज हो जाती। तभी एक कार आती दिखी। अल्पना खड़ी हो गई। कार में पहले से 2 लड़के सवार थे। अल्पना को देख उन्होंने कार धीमी की। अल्पना की नजर कार के अंदर गई। सिर्फ 2 लड़के थे, आगे की सीट पर, पीछे सामने बिखरे पड़े थे। अल्पना कुछ देर के लिए शांत सी गई। उसके मन में बहुत से बुरे ख्याल आना शुरू हो गए। वो कुछ कदम पीछे हट गई। तभी बगल में बैठा लड़का अल्पना को ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर बोला, मैडम कोई प्रॉब्लम है? हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? अल्पना डरते हुए बोली, मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही। आप जरा चेक कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अल्पना इतना बोलकर ठिठक गई। दोनों लड़के आपस में इशारे में कुछ बात किए। फिर दोनों उतर कर कार को चेक करने लगे। अल्पना डर से दूर खड़ी उन्हें देखती रही। दिन भर की थकी होने से उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये लड़के भले लगते हैं। कुछ करना होता तो सुनसान रास्ते इंतजार किसका करती। अल्पना वहां से आकर कार में बैठ गई। थकावट के कारण उसे नींद आने लगी, लेकिन वो पूरी कोशिश करके आँख खोले रही। तभी दोनों लड़के उसके पास आकर बोले, मैडम। अल्पना डर से चीख पड़ी, अरे आप डरिए नहीं, हम हैं यहाँ। आपकी कार को किसी मैकेनिक की जरूरत है। दूसरे लड़के ने कहा, आपको हम छोड़ देंगे, चलिए। अल्पना डरते हुए बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, आप लोग चलें। जाइए, आपने मेरी मदद करने की सोची, वही बहुत है। थैंक यू। दोनों लड़के भयानक हंसी हंसते हुए बोले, हमने इतनी मेहनत सिर्फ थैंक यू के लिए नहीं की मैडम। अल्पना गुस्से में बोली, क्या मतलब? मतलब हम अभी बताते हैं, बोलकर एक लड़के ने कार का दरवाजा खोला और अल्पना को खींचकर नीचे उतारा। अल्पना चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। दोनों लड़के हंसते हुए बोले, चिल्लाओ, कोई तुम्हें नहीं सुनेगा। इतनी रात को अकेले खड़ी हो, अब नाटक कर रही। तुम लड़कियों को अच्छे से जानते हैं, पहले खुद ही उकसाती हो, बाद में बेचारी का ड्रामा।
अल्पना ईरान लगी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कॉल सेंटर में काम कर चुका। चाहो तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख लो। मुझे छोड़ दो, जाने दो। मेरी बुरी मामी राह देख रही होगी। उनका मेरे अलावा कोई नहीं। कल्पना अपने पर्स को दिखाते बोली, उसमें पैसे और मोबाइल कार्ड सब कुछ ले लो, पर मुझे क्या। दोनों लड़कों को जरा हैरान नहीं आया और अल्पना को घसीटते हुए अपनी कार की तरफ ले जाने लगी। अल्पना रोती गिड़गिड़ाती रही। उनके पैर पड़े, हाथ जोड़े, पर उन पत्थर के जाने का दिल नहीं बिगड़ गया। दोनों लड़कों ने अल्पना के मुंह पर कपड़े ठूस दिए और हाथ बांधकर बेहोशी बढ़ाते रहे। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। कार की स्पीड को बढ़ा दिया। पीछे अल्पना बहुत मुश्किल से सीधे होकर बैठ गई। एक लड़का मिरर ठीक करने लगा, पर अल्पना उसे आईने में नहीं दिखी। फिर वो पीछे मुड़ा। अल्पना बिना किसी भाव के बैठी दिखी। वह हंसने लगा। आगे मुड़कर आईना देखा। अल्पना फिर नहीं दिखी। अब वह तुरंत पीछे देखा। अल्पना थी। वह लड़का आगे पीछे देखता रहा। अल्पना उसे पीछे बैठी तो दिखती, पर आईने में वह नहीं दिख रही थी। लड़के के माथे पर पसीना आ गया। वह डर से हकलाते बोला, ये लड़की शीशे में नहीं दिखती भाई। दूसरा लड़का ड्राइव करते बोला, ज्यादा चढ़ गई तुझे। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, तू खुद देख ले। उसने ड्राइव करते एक नजर शीशे पर डाली। उसे पीछे अल्पना को छोड़कर सब दिखा। ये लड़की कोई खेल तो नहीं रही हमारे साथ। कार रोक देता है। अल्पना के मुंह से कपड़ा हटा कर कहता है, कौन हो तुम? अल्पना की आंखें बड़ी हो गई। वह गुर्राते हुए बोली, मरोगे तुम सब। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम जैसे को मारकर मुझे सुकून मिलता है। अब अल्पना बेरुखी से हंसने लगी। दोनों लड़के डर से कांप गए और भागने की कोशिश करने लगे, पर कार का दरवाजा नहीं खुला और कार खुद बेखुद चलने लगा। एक पेड़ से टकरा गया। जोरदार आवाज के साथ धमाका हुआ। ऊंचाई तक धुआं उड़ने लगा। क्रमशः टॉपिक से संबंधित आगे और सस्पेंस बाकी है। मेरे दोस्त, नेक्स्ट पार्ट में नए सस्पेंस मिलते हैं और हॉरर के साथ, और साथ ही जानेंगे आखिर अल्पना के साथ क्या हुआ था। खुश रहें, अपनी राय जरूर दें। 100 सब्सक्राइबर होने पे नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।